जय हिंद। मैं हुतात्मा चौक से देश हित में, जनता के हित में, मुंबई से रविंद्र जैन। क्या कहता है कानून हमारे भारत का, कैसा है सिस्टम हमारे भारत का, इस सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत का सिस्टम क्या कहता है। दोस्तों, भारतवासियों, सिस्टम तो सिर्फ जनता के लिए है, जनता की खाल उधेड़ने के लिए है। ना तो सिस्टम नेताओं के ऊपर है, ना सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर है। हालांकि बात की जाती है सिस्टम की, शिष्टाचार की, लेकिन कभी बात नहीं की जाती भ्रष्टाचार मिटाने की। तो ये है हमारे भारत के नेताओं की गणित और अजीब यहाँ का तंत्र मंत्र संविधान। कोर्ट पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे लेगी और आम जनता से टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स वसूला जाएगा, उसकी खाल उतार दी जाएगी। रोड टैक्स, पार्किंग टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, फलाना टैक्स, धमाका टैक्स। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट के लोग अगर गलती करते हैं तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं, और अगर आपने जरा सी गलती करी, हेलमेट नहीं है, स्कूटर की लाइन क्रॉस करी, बिजली का बिल लेट भरा, जीएसटी का टैक्स लेट भरा, आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो ये हाल है हमारे भारत की सरकार, संविधान और कानून का, कि सरकारी डिपार्टमेंट अगर कोई गलती करता है तो वो चलता है, नेता कोई गलती करता है तो चलता है। हर कानून को तोड़ने में नेताओं का हाथ, वो भी चलता है। मुफ्त खाने में नेताओं का हाथ, वो भी चलता है। हर अपराध के अंदर नेताओं का हाथ, वो भी चलता है। कानून की मनमानी खुलेआम कानून के, संविधान के लोग करते हैं। ये है हमारे भारत का सिस्टम। सड़ चुका है हमारे भारत का सिस्टम। ऐसा लगता है ये सिस्टम देश हित में नहीं, ये नेताओं की तानाशाही और अफसरशाही के लिए बनाया गया है। अभी भी समझ में नहीं आता कि सालों साल भारत गुलाम रह चुका था, उसके बावजूद फिर उन्होंने गुलाम करने का पूरा एजेंडा अपनाया। आज के नेताओं ने, किस देश के विकास की बात की जाती है, यहाँ तो नेता अपनी अय्याशी की बात करता है, और सच बोलने वाले को, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को कानून के तहत मार दिया करता है, दबा दिया करता है। तो प्राचीन समय के अंदर जब भारत गुलाम रहा 900 साल, तभी भी यही कंडीशन थी, और आज भी जनता के प्रति नेताओं की यही भावना है। तो ये नेता किधर के हैं? भारत की मिट्टी से पैदा हुआ नेता ईमानदारी और देश हित में काम करता है, क्योंकि राजाओं के इतिहास में ऐसी कोई कहानी नहीं जो जनता को परेशान किया गया हो। जनता के हित में काम किया है हमारे साम्राज्य के पुराने राजाओं ने। राज शैली डंके की चोट पर की जाती थी, और आज की राजनीति गद्दारी के चोट पर की जाती है, धोखेबाजी के चोट पर की जाती है। जनता को फंसाया जाता है, झूठा आश्वासन देके उन्हें निपटाया जाता है। इनकी अय्याशी में कोई कमी ना आए, ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे संविधान बना तो दिए, लेकिन जनता की खाल उतारने के लिए। आज मिलावट के धंधे, वसूली के धंधे, हर गैर कानूनी धंधे में नेताओं का हाथ, लेकिन जनता की सुविधा के लिए कुछ नहीं। सड़कों पर कितने गड्ढे मिलेंगे आपको कि बाल जितने गिन नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा सड़कों पर गड्ढे मिलेंगे। महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर जगह रिश्वत मांगी जाती है, डोनेशन मांगा जाता है। सिस्टम रिश्वत पर टिक चुका है, दिख चुका है। बड़ा शर्मनाक विषय हो चुका है भारत के सिस्टम का। क्रांति तो आने वाली है, ज़्यादा समय जाएगा नहीं। जनता को जरूरत से ज़्यादा परेशान किया तो ऐसी क्रांति आएगी, या तो हमारे देश के नेताओं को सड़क पर दौड़ाया जाएगा, या फिर देश गुलाम होगा। दो ही तरह की क्रांति आएगी।
इनकी तानाशाही से आम आदमी परेशान हो चुका है। कोरोना काल के अंदर इन लोगों ने रोटी भी छीनी, बोटी भी छीनी और निपटा के रख दिया जनता को। ये कैसी सरकार, कैसे लोग, कैसे नेता, फिर भी इनको मुफ्त अय्यासी मिली, मुफ्त खान पान, अय्यासी फुल, इनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन इन्होंने जनता से टैक्स वसूला, लाइट बिल वसूला और खाली वादे के नाम पर इंजेक्शन ठोक दिया। तो ऐसे दलाल नेताओं को निपटाना जरूरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आपसे विनती करेंगे, गुजारिश करेंगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भारत फिर गुलाम होगा। ये 100% सच है। चलिए, जनहित में मैं रविंद्र जैन, जय हिंद।